चलिए अब आगे चलते रहें। नमस्कार जगन्नाथ नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। और बताइए, बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ। हाँ, बैठे बैठे बैठे। मैं जगन्नाथ कुशवाहा। आज मैं भाई चंद्रकांत सिंह जी के यहाँ पपीते पर चर्चा के लिए आया हुआ हूँ। आप पूर्व जिला उद्यान अधिकारी रहे हैं और अवकाश प्राप्त हैं, और आज मैं इनसे पपीते पर चर्चा कर रहा हूँ। आदरणीय CK सिंह जी, हमें बताइए कि आज मैं आपके इस बगीचे में आया हूँ, किचन गार्डन में आया हूँ, बहुत सारा पपीता आप लगाए हुए हैं, तो हमें पपीते पर हमारे किसान भाइयों को बताएं आपकी इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाएगी। नर्सरी तैयार करने का सबसे बढ़िया समय होता है सितंबर या अक्टूबर में। नर्सरी आप हल्की जो ज़मीन हो, जिसमें कि जैविक खाद या गोबर की खाद की मात्रा अधिक हो, वहाँ पर आप नर्सरी लाइन में बो दें। और इसको फिर जब ये जम करके 1 इंची 2 इंची का पौधा हो जाए तो उसको फिर पानी देना बंद कर दीजिए। पौधा थोड़ा हार्डनिंग हो जाए, बने कड़ा हो जाए। और इसके बाद इसकी रोपाई जो है मार्च के आसपास आप कर दीजिए। तो पौधा जो है ये 6वें महीने में बने फ्रूटिंग या फूल आएगा। तो 6 महीने आपकी नर्सरी में रह गए तो इसके वो पौधा एक तरीके से बौनीकरण हो गया, और ये तुरंत लगने के 1 महीने के बाद उसमें फ्लावरिंग माने फल फूल आना शुरू हो जाएगा, और बरसात में अच्छे ढंग से फलत होगी। और ये बरसात में जो फलत होती है वो साइज़ की बहुत बड़ी बड़ी आती है। तो इस कारण से ये ध्यान रखें कि नर्सरी डालने का काम आप सितंबर या अक्टूबर में कर लें। आप ये कौन सी सब वैरायटी लगाए हैं अपने किचन गार्डन में? वैरायटी तो इसमें हमारे पास मिश्रण है, सही बात है। इसमें कुछ हाइब्रिड के जो हम बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं उसका बीज भी इकट्ठा किए हैं। कुछ अन्य वैरायटियों का भी बीज हम इसमें नर्सरी लगाए हैं पौधे। आपने अपने किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा पपीते के पेड़ क्यों लगाए हैं? क्योंकि मैं जब रिटायर होने को हुआ तो हमारा लीवर जो है कुछ कमज़ोर हो गया, या 30 से 35% हमारा ख़राब हो गया। तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार पपीते का जो फल होता है वो खाने की हमको सलाह दिया। तो इस कारण से हमने सोचा कि बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है कि अपने गार्डन के किनारे की तरफ पपीते का पौधा हो। और जो लीवर का जो पेशेंट होता है उसका प्लेटलेट जो है बहुत कम हो जाता है। तो प्लेटलेट को मेंटेन करने के लिए और लीवर जो ख़राब हुआ है उतने पर स्थिर करने के लिए आप पपीते का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपके तो शरीर के लिए। पपीता को खाने से इसके क्या क्या लाभ बन सकते हैं? क्या इसको पका करके ही खाना उचित है या कच्चा खा करके सब्जी भी इसकी बनती है? इसकी सब्जी तो कच्चा बनेगा ही, और बनाते भी हैं, हम खाते भी हैं, और लोगों को हम सलाह भी देते हैं। इसका 2-3 और भी उपयोग है, जैसे कि अचार बनाना, छोटे छोटे टुकड़े में काट करके। ये व्यावसायिक में भी आप कर सकते हैं, छोटे टुकड़े काट करके, और उसमें सिरके में इसको डुबो दीजिए, और थोड़ा सा उसमें अदरक और क्या कहते हैं मिर्च उसमें डाल दीजिए। तो ये अचार 2-3 दिन में धूप दिखा देंगे तो अपने आप बन जाता है। इसमें कोई अन्य नहीं है। तो ये तो देशज तरीका हुआ, और अगर मार्केटिंग करना है व्यावसायिक तरीके से तब तो इसका फल संरक्षण इसका तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, लाइसेंस, ये FPO लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके मानक के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ। और इसके बाद दूसरा विधि है कि छोटे छोटे टुकड़े काट करके हाफ बॉयल बने आधा उसको आप उबालिए, पूरा मत उबालिए नहीं तो मुलायम हो जाएगा। और उसमें तेल वाला जो अचार बनता है उसमें तेल रहे, थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे,
जिसको धनिया कह लीजिए या मेथी है, ये सब डाल करके और उसमें तेल आपको डालना पड़ेगा। जो पहले वाले हमने बताया है उसमें नमक की मात्रा सिरके वाले में कम डालनी होती है, मैंने 6-7%। इसमें आपको 10% नमक डालना पड़ेगा, वही प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अच्छा, ये पपीते का फल पक्का रूप में हम खा सकते हैं, कच्चे रूप में हम खा सकते हैं, इस पपीते से और भी कोई लाभ ले सकते हैं? पपीते का जो सबसे बड़ा लाभ है पपेन, ये जो पपीता है हमारा, ये जैसे है, इसको हल्का सा जो है आप चीरा लगा देंगे, बहुत गहरा नहीं, हल्का चीरा लगाएंगे तो इसमें से ये दूध निकलेगा। और दूध ये जब सूख जाएगा तब इसके बाद इसको आप इकट्ठा करके बाज़ार में जब अंतर्राष्ट्रीय करेंगे तो उसका तो बहुत महंगा दाम है, लेकिन भारत में भी 28-30 हज़ार रुपये किलो बड़े आसानी से बिक जाता है। तो ये पपेन का उपयोग हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूसरा ये इसका पत्ता है, पत्ते का उपयोग भी बहुत से रोगों में, शरीर में जो प्लेटलेट होता है या बीमारियां होती हैं, सामान्य कम से कम ये 20 बीमारियों में लाभप्रद होता है। इसको पूरे पत्ते को आप जो है, जो माने पत्ता होता है इसकी डंठल सहित उसको कूट करके कपड़े में से रस निकाल लीजिए, और यदि पीने में आपको दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा उसमें शहद मिला लीजिए 1 चम्मच, और इसको सुबह शाम आप प्रयोग करिए। और यदि उबाल करके आप प्रयोग करते हैं तो पूरा पोर्शन डाल करके छानना भी नहीं पड़ेगा, पानी में इसको आप उबाल लीजिए और खूब पूरा अर्क उतर जाए तो उसको छान दीजिए, और उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार प्रयोग करेंगे तो आपकी खून की कमी के पूर्ति हो जाएगी। बस। अच्छा, बताएं आप कि ये जो आपने अपने किचन गार्डन में ये जितने फल के या फूल के जो भी पौधे लगाए हैं, उसमें क्या आप किस रसायन का प्रयोग करते हैं? केमिकल रसायन तो बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है। गाजियाबाद से जो डीकम्पोजर आपने दिया है, वेस्ट डीकम्पोजर, उसको ही हमने जो है पौधों में प्रयोग किया है, और इतना बढ़िया फल रहा है कि हम मैंने खुश हैं। तो जैविक खेती, तो क्या आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जैविक खेती के लिए? अब तो डिमांड जो है जैविक खेती का ही प्रोडक्ट अब बाज़ार में मांग हो रही है, चाहे वो थोड़ा महंगा भी बिक जाए। तो इस कारण से रासायनिक खाद का, उर्वरक का प्रयोग आप कम से कम करें या धीरे धीरे करके उसको बंद कर दें, और आप जो है इसी डीकम्पोजर का ही, वेस्ट डीकम्पोजर को प्रयोग करिए। उत्पादन की गारंटी है कि उत्पादन आपको जितना उस खाद में, फर्टिलाइजर्स में होता था, उतना इसमें उत्पादन होगा। आपका सुझाव हमारे किसान भाइयों के लिए है, और धन्यवाद। हम अगली चर्चा के लिए फिर से आप पास आएंगे। धन्यवाद।